अच्छा जी, अभी ये देखो, इसमें पहला चीज़ जो है ना वो ये है कि 1 आवर में आपने करना है, ठीक है, 30 मार्क्स का पेपर है। सो द फर्स्ट थिंग इज़, जो पहला क्वेश्चन है, दे हैव गिवन यू अ वर्कशीट, द फार्मूला इटसेल्फ, ठीक है। द सप्लाई इज़ मेड, वो जो देखो वायर भी है, देयर इज़ एन एमीटर एज वेल, क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं, राइट। Now they say state one property y that must be same for student to make a fair comparison, ठीक है। उसने कहा the wire has different lengths of wire है of same material. Now resistance के लिए we already know it is rho L upon N. If same material यानी resistivity भी same है, length भी same है, तो फिर अगर लेंथ चेंज करेंगे तो क्या चीज़ इसमें सेम रखनी है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड मतलब डिफरेंट लेंथ्स विद द सेम वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स कि सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस विल ओनली डिपेंड ऑन दैन लेंथ, ठीक हो गया। देन इट सेज ड्रॉ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर, बिकॉज द वोल्ट मीटर वी शुड ऑलवेज नो इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, तो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर इसका बना देंगे, एज सिंपल एज दैट। देन इट सेज द स्टूडेंट प्लेसेस 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, he switches on power supply. Name the piece of apparatus he used to measure the length. Now it is 40 centimeter, which means that it is less than 100, so we can always use meter rule. If this was greater than that, then measuring tape or etc. ठीक है, is it clear? चलो अब आगे चलो। इसके आगे इसमें ये पूछता है कि what is ये 2 मीटर दिए हैं, it says record the readings। तो इसके अंदर रिकॉर्ड करने का जो बेस्ट तरीका है, इफ़ यू लुक एट इट, जो डिफरेंस होगा ना, जैसे 100 to 100, द डिफरेंस इज 100 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, 1 2 3 4 5, सो डिवाइड बाय 5, ईच डिवीजन शोज यू 20। इफ ईच डिवीजन इज 20, इट मीन्स दैट दिस रीडिंग, ये जो मिली एम्प की है, दिस रीडिंग शोज यू 110 मिली एम्प। तो यहाँ पे लिख देंगे 110। सेम गोज फॉर हेयर। अब यहाँ पे देखो, दिस होल इज 0.5 और इट इज़ 5 10 15 20 एंड 25, सो 25 डिविजन हो गई। यू गोट डिवाइड दिस, ठीक है। व्हेन यू डिवाइड दिस, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 25, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डू इट, 0.02, सो दिस इज 0.02। अब ये 0.5 है, 5.2 5.4 5.6 5.8 एंड दिस इज 0.6, देन इट मीन्स 6.2 6.4 6.6 6.8, तो ये आ गया 0.68, ठीक है। एवरीबडी इज गेटिंग इट, चलो गुड। अब नेक्स्ट it says that the student switches off the power supply, he removes the wire, replaces a different length, values ये आ गई हैं। वो ये कहता है कि complete the table using your recorded readings in C2, so you have already recorded this, so easy, now you just complete this इसमें क्या था, 0.110, how do I know, ये एम्पेयर में, वो मिली में था, so I have to divide by 1000 to get it, ठीक है। और यू कुड से 110 टाइम्स 10 raised to -3 एम्पेयर, ठीक है। वोल्ट मीटर में आ रहा था 0.68 एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द फार्मूला राइट हेयर, R इक्वल्स टू V अपॉन I, R निकालने के लिए। तो वोल्टेज को यू गॉट डिवाइड 0.68 डिवाइडेड बाय 0.110, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.68 divided by 110, एक सेकेंड, 6.2, that's on my calculator, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कहता है कि प्लॉट अ ग्राफ। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो 4 मार्क्स के लिए हम देखेंगे। पहला रूल ये वो है प्लॉटिंग से रिलेटेड, दूसरा एक्सेस, देन लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखना, उसने कहा प्लॉट अ ग्राफ आर ओहम ऑन वाई एक्सिस, सो यहाँ पे यू आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे लिखोगे आर इन ओहम्स, सो यू हैव टू राइट द क्वांटिटी एंड द यूनिट जिस एक्सिस पे उन्होंने कहा हुआ है, एंड देन इट सेज एंड वाई एक्सिस एंड
लेंथ सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जाके यू आर गोइंग टू राइट लेंथ इन सेंटीमीटर. सो यू हैव टू राइट, जब तुम लोगों ने ये बना लिया अब इसके एक्सिस ड्रॉ करेंगे. अब होता क्या है, वी जनरली ट्राई टू कवर दिस होल एरिया. इफ़ यू डोंट कवर दिस होल एरिया it will be not accepted, so your graph should not be very very small. ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे. लेंथ देखो यहाँ से आ रही है 20 से 100. सो वी आर गोइंग टू सी कि कितने हमारे बॉक्सेस हैं. 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं. ठीक है, सो अगर हम इसको रख लें 20 40 60 80 100 कर सकते हैं ना. डन. देन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिमेंबर, क्योंकि लेंथ में देर इज़ अ डिग्री ऑफ प्रिसीजन. देखो यहाँ 0.00 है, तो इट इज़ बेटर टू राइट इट लाइक दिस सो दैट यू नो कि मेरी डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या है. क्लियर. देन व्हाट यू डू इज़, इसमें अगर देखोगे आर में इट स्टार्ट फ्रॉम 3.2 एंड एंड्स एट 15 सो उसने पहले हमें कहा है कि ग्राफ एक्सिस 0 से ही स्टार्ट करना है. सो हमें मजबूरी है. वैसे अगर ना कहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करें. अब यहाँ पे 0 उसने खुद ही बना के दिया था ना. अब 3.2 से हमने 15 तक जाना है. सो वी आर गोइंग टू थिंक कि हम कैसे जा सकते हैं. द बेस्ट वे टू डू इज़, अगर हम इसको हर 2 के बाद, लेट्स सपोज इफ़ आई डू 4 8 12 एंड 16, अब होगा क्या कि नॉट ओनली माई मिनिमम वैल्यू विल बी कवर्ड एंड द मैक्सिमम 15 से 0.4 थी, तो वो भी सारी आ जाएंगी. ये क्लियर है तुम लोगों को? इज़ इट क्लियर? अब हमारे एक्सेस हो गए कंप्लीट. जब एक्सेस कंप्लीट हो गए तो प्लॉटिंग सीखो. नाउ इन प्लॉटिंग ये वाले पॉइंट्स हमने हर 2 सेंटीमीटर के 3.2, सो 20 पे 3.2 जाएंगे. सेम गोज 20 पे जाना है. 3.2 क्या बनेगा, ये 2 है हमारे पास, ऑफ कोर्स ये 3 होगा. सो इसका मतलब है ये 3.2 है. यू कैन एक्चुअली चेक इट वाइल, जो मैं तुम्हें मेथड बताया ना कैसे. इसको माइनस करोगे 2 - 4 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिविजन आर देयर 10. सो इसका मतलब है कि हर डिवीजन इज 0.2. तो अगर ये 3 था तो ये क्या हो जाएगा 3.2. समझ आई? अब प्लॉटिंग कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं. यू गो टू दिस पॉइंट विच इज़ दिस पॉइंट, यू मेक अ स्मॉल डॉट जैसे मैंने बनाया एंड यू मेक अ सर्कल. अच्छा, सर्कल इज़ नॉट देयर कि ये पॉइंट है. सर्कल जब इंडिकेट करने के लिए अबाउट योर स्मॉल डॉट, राइट. अब डू नॉट, अब तुम लोगों को पता है कि गलती क्या होगी. गलती होगी अगर इस हाफ से, ये हाफ बॉक्स है ना, अगर इस हाफ बॉक्स से बड़ा तुमने डॉट बना दिया, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज अ ब्लॉब. समझियो, यानी कलरिंग की क्लास नहीं, ऐसे कलर नहीं करना है. करना क्या है, सिर्फ छोटा सा डॉट और सर्कल. और जब तुम इसको जूम आउट करके देखोगे तो ये ऐसे लगेगा, अगर दूसरा वाला करते तो वो ऐसे लगता है. डू यू अंडरस्टैंड? इतना फ़र्क है. तो आपने कलर नहीं करना. अब क्या करना है, 3.2 भी बन गया, यू कीप ऑन डूइंग इट. एंड देन उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन बनानी है. तो तुम्हारे पास जो भी पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट करो योर पॉइंट्स आर लाइक हेयर. एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया. इट कुड बी यू नो अ बिट डिफरेंट. जी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3.2 से लाइन करेंगे. 0 समझने का है ना, इंक्लूड करना है 0. अब तुम लोगों को जो लाइन लगानी है ना, याद रखना द लाइन शुड बी सच दैट, लाइन शुड बी सच दैट कि जो तुम्हारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं देर इक्वली डिवाइडेड. यानी प्लॉटिंग भी होगी अब इक्वली डिवाइडेड. अगर तुम देखोगे 0 पे उसने टच किया और 3 पॉइंट्स ऊपर हैं लाइन के, 3 पॉइंट्स नीचे हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट होना ज़रूरी भी नहीं है. इज़ इट क्लियर? तो तुम लोगों ने क्या करना है कि लाइन के इक्वली डिवाइड होने चाहिए. अगर इक्वली डिवाइड नहीं होंगे तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं होगी. अगर तुम्हारे जहन में ये है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होती है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट लाई करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ये तुमने पॉइंट्स लगाए ना, ये तुम्हारे प्लॉट हो गए. मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट 0 से उसने कहा स्टार्ट करना है, वो तो मजबूरी है, तो 0 से मैंने लाइन स्टार्ट की. आई मेड द लाइन सच अ वे कि देखो 1 2 3 पॉइंट लाइन के ऊपर हैं और 1 2 3 पॉइंट लाइन के नीचे हैं. ऐसा नहीं है क्या? ऐसे ही है ना. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये है
कि लाइन उन सब पॉइंट्स के बीच में होनी चाहिए, यानी इक्वल पॉइंट्स उसके ऊपर होने चाहिए, इक्वल पॉइंट्स के नीचे होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी पॉइंट उसके ऊपर हो या ना हो। जी ये जो लाइन बनाई थी हम सीधा अपने पॉइंट्स मार्क करते हैं, पॉइंट्स मार्क करके उसने कहा है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है और जीरो से स्टार्ट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन ऐसे बनेगी अगर हम उस साइड पर डायरेक्ट? अगर फॉर एग्जांपल लाइन तुम लोग कहते कि इस तरह लाइन में बना देता हूँ। जी सर। अब इस तरह लाइन में मिस्टेक पता है क्या है कि इसके ऊपर 3 पॉइंट इसके ऊपर हैं और 3 इसके बेसिकली अबव हैं, तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब एवरेज, यानी सब पॉइंट्स के बीच में क्या चीज़। सॉरी, इवन नंबर में होंगे क्या? ऊपर भी नहीं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अगर ऑड होंगे तो एक डॉट मैच करोगे, बाकी 4 डॉट्स को ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे। सही समझ आया? है। एक एग्जांपल जैसे है, इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ऑड नंबर है 5। 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, तुम टेंशन नहीं लो। अब फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास 5 आएंगे, तो इसको प्लॉट करके हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 2 पे था 3.2, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ये हमारा एक डॉट आ गया। उसके बाद हमारे पास था 40 पे 6.2 और 6 आ गया आपके पास, ये 6.2 आ गया ये, तो ये हमने इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है, इस तरह प्लॉट करें। देन आ गया था 60 पे 9.9, 60 पे 9 आएगा यहाँ पे और 9.9 आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 80 पे 12.4, सो वी आर गोइंग टू डू 80 एंड 12.4 यहाँ पे, ठीक है। सो यू माइट सी अभी लाइन पे लाइन से मुताबिकत नहीं, मतलब लाइन के अवे आ रहे हैं पॉइंट, सीधी लाइन में नहीं आए हैं। एंड देन 100 किस पे 15.4, सो 100 पे जाओगे 15 ये आ रहा है, 15.2 15.4 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इज इट क्लियर। लाइन हमने 0 से स्टार्ट करनी है। सो अब हम लाइन ऐसे बनाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे। तो 3 पॉइंट तो एक एक हमने डिवाइड हो, अब लाइन ऐसे हमने बना ली, यू माइट सी, अब देखो तुम लोग लाइन में 3 पॉइंट लाइन पे आ गए, एक ऊपर एक नीचे। जब इक्वली डिवाइड, अगर 3 ना भी आते और डिवाइड हो जाते वो प्रॉपरली, तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है। सबको समझ आ गई लाइन ऑफ बेस्ट फिट? वो है ना, वो नहीं सोच रहा हाँ बेटा, स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, इज इट क्लियर। सो स्ट्रेट लाइन बनानी, यू आर नॉट सपोज टू मेक अ कर्व। ये कोई गैलेक्सी का डिजाइन नहीं है, दिल कर रहा हो स्टार्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इज इट क्लियर, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो दीज आर 3 पॉइंट्स, यू गेट दिस, यू गेट 4 मार्क्स, ठीक है। प्लॉटिंग के सही प्लॉट करने के, सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के एक्सेस के, ठीक है, एग्जैक्टली। अब वो ये कहते हैं अगर कोई कर्व भी आ जाए, लेट्स सपोज वो कर्व आ जाएगा ना, ऐसे कर्व आ जाता है, तो फिर फ्री हैंड से आपने स्मूथ कर्व इस तरह ड्रॉ करना है, फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। एनीवे, कर्व जब आएगा तो वो लिख देगा। इधर उसने लिखा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वाई एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन्स, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इससे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इज इट क्लियर, आगे चलें। कितने मार्क्स पे होगा? 4 मार्क्स, ठीक हो गए। अब वो कहते हैं स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर। कोई भी ग्राफ 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 0 एंड इट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज y इक्वल्स टू mx, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ ऐसे हो दैट इट इज लाइक ऐसे, सो दिस इज लाइन हैज y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज जस्ट प्रोपोर्शनल बिकॉज इट हैज़ अ y इंटरसेप्ट। और अगर ग्राफ ऐसा हो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, प्रोपोर्शनल टू, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर। अब लाइन हमारी कौन सी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेट है, इट मीन्स रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर, इजी है ना। नाउ अब आगे देखो, वो कहते हैं यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ वायर दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 14। अब हमारे पास 14 रेजिस्टेंस चाहिए, हम जाएंगे ऐसे, इधर डॉटेड लाइन बना देना और इसको जहाँ पे टच कर रहा है इससे नीचे जाएंगे और जो भी हमारे पास लेंथ निकल रही है वो लेंथ यहाँ पे
लिख देंगे. So easy. समझ आ गई? Then it says a student carries out experiment. He uses one single 120 length of wire. He connects two crocodile clips at different points along this required between each reading. He switches off the power supply after each reading. Waits for a short time before taking. तो स्विच ऑफ करने का क्या फ़ायदा है पावर सप्लाई हमेशा रीडिंग लेने के फौरी बाद? सो वायर्स डू नॉट गेट हीटेड अप. उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंजेस. इज इट क्लियर? सो ये थोड़े से प्रिकॉशंस जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ये क्योंकि थ्योरी में पढ़ा दिए हैं तो यू शुड नो. अब आगे लेंस का सवाल है. कहता है कि ही प्लेसेस लेंस ब्ला 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 ब्ला. नेक्स्ट ही सेज मेजर द नियरेस्ट मिलीमीटर. कैसे मेजर करेंगे? ऑफ कोर्स रूलर से. रूलर से तुमने यहाँ पे मेजर कर लिया. फर्स्ट कोई 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 4 सेंटीमीटर लग रहा है मुझे. लेट्स सपोज तो यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर. वुड यू बी एबल टू इट? इधर स्केल क्योंकि 0.0 की प्रिसीजन देता है यानी तो यहाँ 0.0 लिखना है. अब आगे कहता है कि ड्रॉन टू फुल. कहता है जो ये वाला साइज है ना दैट इज ड्रॉन 1/4 टू फुल साइज. तो फुल साइज में क्या होगा फिर लेंथ? अगर ये क्वार्टर है मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 16. समझ आ गई? उसके बाद कहते हैं फोकल लेंथ फॉर्मूला दिया हुआ है, निकाल लोगे. कितना आसान है. फिर कहते हैं लेंस मैन्युफैक्चर स्टेट द लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ 7. एक्सप्लेन गिविंग आंसर वेदर योर रिजल्ट्स एग्री टू विद इन लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी. अब इसमें जो है ना तुम लोगों को याद रखना है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं. याद रखना जो इसमें से फर्स्ट को तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे 8. लेट्स सपोज ये 8 आ जाता है. हम कहेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम मिनिमम वैल्यू से माइनस करें, डिवाइड करें उसको मैक्सिमम वैल्यू से और उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर का फॉर्मूला. अगर इसका आंसर यानी मैं अगर इस तरह लिखूं तो ये 8 - 7 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 100%, क्या आंसर आता है? ये फॉर्मूला ज़रा नोट कर लो. 12.5% आ रहा है, जो भी आ रहा है. खैर, अगर इसका 20% से नीचे आ जाए तो तुम कहोगे कि इट इज़ विद इन लिमिट ऑफ एक्यूरेसी. और अगर इसका ग्रेटर देन 20% हो जाए तो तुम लोग कहोगे एग्जैक्टली इसी लिखना कि इट इज़ ग्रेटर देन दिस. इज इट क्लियर? समझ गए? अच्छा, तो ये याद रखना, ये इसका परसेंटेज ऑफ एरर का एक छोटा सा फॉर्मूला है. 12 तुम लिखोगे 12.5 इज लेस देन 20%, सो इट इज़ विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी. तुम लोग 10% भी ले सकते हो, वो तुमने खुद बनाना है. जैसे किसी बच्चे ने लिखा 12.5% वॉज ग्रेटर देन 10%, सो इट इज़ नॉट विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी. सो तुमने जो चूज़ करोगे उसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी. इज इट क्लियर? वो तुम्हारे, लेकिन यूजली वी टेक इन बिगर एक्सपेरिमेंट्स दिस इन सर्टन ऑब्जेक्ट, जैसे ये जो है ना फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इसमें 10% हम देते हैं. ठीक है. नाउ देन सेज द स्टूडेंट इन्विजिलेट्स द इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर. उसने 200 शॉट्स टाइम के कहते हैं सजेस्ट व्हाई स्टूडेंट वेट्स अ शॉर्ट टाइम बिफोर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर. उसने पोर करने के बाद थोड़ी देर रुका क्यों है? सो दैट इसकी कपल ऑफ रीजंस है. सराउंडिंग एक थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, नंबर 1, और यहाँ पे रीडिंग स्टेबल हो जाए. ये आप लिख सकते हैं. फिर होगी बात. देन इट सेज, ये लिखा है, कहते हैं रिकॉर्ड. ये पढ़ सकते हो ना? ये पढ़ोगे आंसर. इसके लिए कोई प्रायर फिजिक्स की नॉलेज नहीं चाहिए आपको. ठीक है. उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया, वो जो पीछे टेम्परेचर था वो यहाँ पे लिख लेना है. ठीक है, जो पढ़ लिया. कहता है यूजिंग रिजल्ट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ कूलिंग चेंजेस. 5 मिनट में रेट ऑफ कूलिंग क्या हो रहा है? इज इट इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग? रेट ऑफ कूलिंग, उसने डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ कूलिंग वाटर चेंजेस. यानी हर 1 मिनट बाद देखो यहाँ पे इसमें कितना चेंज था? 6. फिर इसमें क्या था? 5. इसमें कितना था? 3. इसमें कितना था? 1. तो इसका मतलब है रेट ऑफ कूलिंग इज डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग. समझ आ गई? उसके बाद कहते हैं कि एवरेज कूलिंग क्या होगी?
जो तुम्हारा टोटल टेम्परेचर चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दोगे 5 मिनट्स पे, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगा एवरेज कूलिंग का? सेल्सियस पर मिनट। इज इट क्लियर? इजी। अब वो आगे कहता है कि द स्टूडेंट नाउ कवर्स द आइडियाज विद लेयर ऑफ कॉटन वूल रिपीट्स ब्ला ब्ला ब्ला, यूज योर पेज टेबल। अब वो इसमें देखो और उसमें देखो क्या फ़र्क है। उस टेबल में 61 तक आ गया था 76 से, इसमें क्या आया 79 से 71 तक आया। तो इसका क्या मतलब है? काम रेट ऑफ कूलिंग हैज़, मतलब द लॉस ऑफ एनर्जी हैज़ लेसन, राइट? और इंसुलेशन ने उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हीट लॉस इज लेस। उसके बाद कहते हैं द स्टूडेंट रिपीट्स एक्सपेरिमेंट अगेन विद द सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर, सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट चेंजेस टेम्परेचर टू इंश्योर टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स इज ग्रेटर देन 71। नहीं, वो कह रहे इस 5 मिनट्स में इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर ही रहे। तो एक तो हम उसके नीचे प्लेट रख सकते हैं, इंसुलेटेड प्लेट, और इसके ऊपर लेड लगा सकते हैं। वूल तो उसने ऑलरेडी लगा दी ना साइड्स पे। इज इट क्लियर? समझ आ गई? इंसुलेशन करनी है ना ताकि टेम्परेचर रहे। पहले उसने वूल लगा दी थी तो उससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लॉस कम हुआ। अब वो कहते हैं मज़ीद कम करना है तो या उसके नीचे इंसुलेटेड प्लेट रखो या उसके ऊपर लेड लगाओ। समझ आ गई? उसके बाद वो ही कहता है कि यहाँ पे आ जाओ। कहते हैं शी प्लेसेस द मैग्नेट्स ऑफ स्मूथ सरफेस यूजिंग पीसेस एडहेसिव पट्टी। पट्टी इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ प्लेडो, ठीक है? ये आपको रोक के रखता है। कहते हैं सजेस्ट वाई द पीसेस ऑफ एडहेसिव पट्टी इज नीडेड। कोई वजह है इन मैग्नेट्स को इधर रखने के लिए? क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगी तो उसको अपनी जगह पर रखने के लिए। ये कॉमन सेंस, ठीक है? उसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब हाउ शी यूजेस प्लॉटिंग कंपस। तुम लोगों को सिखाया हुआ है ना प्लॉटिंग कंपस के साथ, जिसमें वो था दैट नॉर्थ, आप नॉर्थ के आगे रखेंगे तो फिर आगे पॉइंट्स लगाते जाएंगे। रिमेंबर दिस? सो ये आपने लिखना है 3 मार्क्स के लिए। फिर कहते हैं ड्रॉ द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शी ऑब्जर्व्स। अब शेप तुम लोगों को मैंने बना के दी हुई है। साउथ कैसे होगा? रिमेंबर? ये शेप बनेगी और एरोज इधर आएंगे। ये तुम लोगों को कॉपीज़ में बनाएंगे, सो यू कैन एक्चुअली गो ओवर इट एंड लुक इट एट इट, ठीक है? देन इट सेज ख़त्म, इतना इजी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इसमें कुछ कॉमन सेंस चाहिए और